नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोनों प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की पूरी तैयारी भी कर ली है। प्रचार की कमान संभालने अब स्टार प्रचारक भी मैदान पर उतर चुके हैं। तो वहीं हम बात करें वार्ड नंबर 23 शाहिद मनमोहन सिंह बख्शी की, तो बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा पांचू राम भारती ने न्यूज 21 से बात करते हुए वार्ड की चरमराई व्यवस्था को लेकर पूर्व पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम कांग्रेस के गंदगी में कमल खिलाएंगे और वार्ड का विकास करेंगे। सुनिए आप भी। आपका माहौल बहुत अच्छा है भैया और 100% हम लोग कमल खिलाएंगे और कमल की लहर भी है, क्योंकि हमारे जो वर्तमान पार्षद थे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। नाली की साफ़ सफाई नहीं होती है, अगर नाली साफ़ करते हैं तो निकाल देते हैं तो कचरा वहीं रखा रहता है, फिर उसका पानी बहते रहता है, 2-4 दिन में फिर वो वापस चला जाता है। तो इस टाइप का है। सूखा नशा हो गया, गांजा हो गया, सिरप हो गया। इसके आए दिन कई बार हम लोग थाना में जाके एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन उस पर अभी तक अंकुश नहीं लग पाया है। हमारे पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी ने बैठक में भी कहा कि सबसे पहले सूखा नशा, और हमारे वार्ड के पार्षद प्रत्याशी जो पंचू भारती जी ने अभी बोला कि जो जहाँ रहेगा मकान उसको वहीं दिया जाएगा। और कांग्रेस सरकार में अभी विधायक और विधानसभा चुनाव में जो 3 साल का पट्टा दिए जो अभी एप्लीकेबल नहीं, तो उसको 30 साल का पट्टा हम लोगों ने दिलाने का संकल्प लिया है। ये बार क्या कांग्रेस का फिर साथ रहेगा या कि हाथ को साफ करेंगे? ये विकास के काम पिछले 15 साल में हमारे विधायक जी ने, मंत्री आदरणीय राजेश मूणत जी ने इतना काम कराया हुआ है, इतना काम कराया है विकास का कि जनता खुश है। और दूसरी चीज़, महंगाई बंधन जो योजना है वो हर घर तक के पहुंच रही है। इसलिए इस बार हाथ का सफाया है और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा, ये तय। यानी ऐसे कैसे मन में आया आपके कि कमल ही खिलाना है? क्या कारण? हमारा रीज़न ये, हम काम बहुत किए हैं। हमारे विधायक जी ने, आदरणीय राजेश मूणत जी ने काम बहुत किया है, इसलिए जनता बहुत खुश है। और उनका कहना है कि केन प्रकार हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। जी, आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे किसकी पार्षद होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी पार्षद होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, यहाँ पे व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ाई है। और अब हमारा महापौर भी भाजपा का बनने वाला है, आप देखेंगे आने वाले 15 तारीख को। नशाखोरी भी, अपराध भी काफ़ी बढ़ गए जी, नशाखोरी अपराध बढ़े हैं। हम लोग विपक्ष में रहने के बाद बहुत कंप्लेंट करके बहुत हद तक रुकवाए हैं। अब हमारा पार्षद आ जाए यहाँ पे, फिर ये नशाखोरी मुक्त हमारा कोटा होगा। चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार क्या कुछ रहेगा खास? एक पार्षद का जो जिम्मेदारी होता है वो सारा जिम्मेदारी निभाएंगे अपनी। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ये पार्षद का जो दायित्व होता है और नाली, पानी, बिजली सारी व्यवस्था करेंगे। स्वच्छता पे विशेष ध्यान है। एक और सामने कांग्रेस, दूसरी वो बीजेपी है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं जी। और वार्ड में चारों तरफ अपने को बढ़िया बेनिफिट भी मिल रहा है लोगों को, क्योंकि वो लोग आजकल ये देख रहे हैं कि आपका कार्यकाल कैसा था और इनका कार्यकाल कैसा था। तो इन्होंने तो एक ईंट भी नहीं रखी आज तक। वो तो 5 साल समझ लीजिए हमारे ऐसी फालतू में गया। 5 साल पहले कांग्रेस का शासन था, जैसे ही राजेश मूणत जी चुनाव जीते 1 करोड़ का काम चल रहा है अभी कोटा वार्ड में। ये रोड, नाली, स्टेडियम सब अपने ही कार्यकाल में बनवाया हुआ है। यानी इस बार क्या बोलेंगे, आपके वार्ड में कहीं कहीं गंदगी भी है, जहाँ गंदगी रहता है बोलते हैं वहीं कमल खिलता है। एकदम सही बात है, गंदगी में ही कमल खिलता है। हाँ, यानी इस बार कमल खिला रहे हैं आप लोग? कमल खिलेगा, 100% कमल खिलेगा। और अगर आप इस बार अगर जीत के आते, सबसे पहले कौन से गाँव को लेकर आप लोग काम आगे करेंगे? नहीं, हम लोग का मुद्दा यही है, जैसे स्वच्छता पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ थोड़ा से दारू, गांजा ये सब बिक्री थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो सारे पे रोक लगाना। और जो एक पार्षद को, पहले भी मैंने बोला है, एक पार्षद का जो दायित्व होता है पूरा वो दायित्व निभाएंगे।
कई जगह वार्डों में मकान भी गरीब को तोड़े गए, लेकिन आपके घोषणा पत्र में पट्टा को भी लेकर बात करी। अभी कल हम लोग का एक बैठक हुआ, जिसमें हमारे आदरणीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी राजेश मूलक जी भी आए थे। उन्होंने फिर से कहा है कि जहाँ जहाँ जो रहते हैं पट्टा वितरण वहीं करेंगे।